मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में सिंपैथी फॉर कश्मीरी पंडित्स होनी चाहिए, ना कि हेट होना चाहिए टुवर्ड्स द मुस्लिम्स और मुस्लिम कम्युनिटी। उस टाइम पे जो हुआ था, मूवी में काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ का सिस्टम, हमारे इंडिया का सिस्टम जहाँ पे सभी इन लोग इन्वॉल्व थे, तो सिर्फ उन लोगों ने ऐसा कर दिया और उन लोगों के लिए पॉसिबल हो गया, तो ये गलत है। इस मूवी को देख के लोग पता नहीं एक दूसरे के लिए बहुत हेट स्प्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इट्स बुलशिट। इस मूवी का पर्सपेक्टिव हेट स्प्रेड करना नहीं था, बट रियलिटी दिखाना था। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सभी के? होपफुली आप सब अच्छा ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल यूजे किंग। माय नेम इज़ उज्जवल गुप्ता एंड आपने जैसे टाइटल में पढ़ लिया होगा, आई एम गोना रिव्यू और व्हाट शुड आई से, आई एम गोना शेयर माय ओपिनियंस ऑन द मूवी द कश्मीर फाइल्स। काफ़ी ऑल राइट गाइस, तो कुछ पॉइंट्स हैं। पहले मैं सोच रहा था जब मैं मूवी देख के आया था कि मैं कुछ पॉइंट्स में, या फिर मैं उसी दिन इस मूवी का रिव्यू बनाने के लिए सोच रहा था, तो मैंने काफ़ी जल्दी मूवी देख ली थी। तो मुझे फिर एक थॉट आया है कि नहीं, पहले मैं सारे ओपिनियंस हर टाइप के लोग के, मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अपने दोस्तों के, मेरे जो दोस्त कश्मीरी पंडित हैं एक दो, सार्थक है मेरा एक फ्रेंड जो कई बार स्ट्रीम पे आता भी है, उसके व्यूज़ और कुछ, मैंने सोचा कि पहले सबके व्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद ही किस पे वीडियो बनाई जाए। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आई सजेस्ट कि आप 1.5x या 2x पे देख सकते हो अगर आपको लगे कि काफ़ी बड़ा वीडियो है, बट आई रिक्वेस्ट कि वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें और सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इस मूवी को आप ना ही तो एक लेफ्ट विंग, ना ही राइट विंग, और मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवरिज्म या उस तरीके से नहीं देखें। वॉच दिस मूवी एज अ ह्यूमन बीइंग। आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। वॉच दिस मूवी एज अ ह्यूमन बीइंग। ये मूवी कोई फिक्शनल मूवी नहीं है जो मसाला ऐड करके बनाई गई हो। कोई गाने नहीं है इस मूवी के अंदर। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कोई गाने हैं या कोई रोमांस होगा शिकारा की तरह, इस मूवी में प्योर फैक्ट्स के बेसिस पे जो लोकल न्यूज़पेपर्स वहाँ पे थे, कुछ भी इन्होंने अगर इंटरनली स्टोरी में कुछ इन्होंने चेंज किया होगा तो बात अलग है, बट जो भी वहाँ पे इनह्यूमन चीज़ें हुई, एक्सोडस हुआ, जीनोसाइड हुआ, जो भी कहेंगे, इस पे मैं आऊँगा, अभी आऊँगा। तो इस मूवी को पहला पॉइंट ये है कि आप प्लीज़ इस मूवी को बिल्कुल भी एज अ कोई पॉलिटिकल पार्टी या एजेंडा मत देखिए। पॉइंट, मैं एक फ़ोटो शेयर करता हूँ जो मैंने एक मेरी फ्रेंड है, उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, तो मैंने उस फ्रेंड का और अपने व्हाट्सएप उसका डिटेल्स तो सारी ऐड कर दी हैं। तो मैं दिखाता हूँ इसको, फ़ोटो को एक बार। तो ये वाला वो फ़ोटो है। इस पे थोड़ी सी मैंने इमेज इस वजह से है, लाइक ताकि आप लोगों को लग रही कि मैंने अपनी वजह से मैं अपना कुछ थॉट्स बना के बोल रहा हूँ। तो बेसिकली इस भाई का और जिसने ये फ़ोटो शेयर की थी, उनका लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली सेम है, तभी उन्होंने शेयर की है। तो बेसिकली कह रहे, जस्ट केम आउट ऑफ द थिएटर, दिस फिल्म मिजरेबली फेल्स टू कैच एनी इमोशंस, इट शो लेस अबाउट द कश्मीरी पंडित्स एंड मोर अबाउट द पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा बिल्ट अराउंड कश्मीरी पंडित्स बाय बीजेपी। इट फेल्ट लाइक लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। यहीं पर रुकते हैं। तो जो पहले तो आप अगर जब इस मूवी को देखोगे, पहले ही लाइन में ये अपने पॉइंट से एकदम हट जा रहे हैं। इमोशंस, अगर लिटरली किसी इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होंगे, आई वुड से कि वो इंसान लेफ्ट और राइट पहले बाद में होगा। अगर उस इस मूवी को देख के किसी के इमोशंस नहीं फील हुए, चाहे वो बंदा इस बात को, फैक्ट को माने या ना माने, अगर उस इंसान को इस फिल्म से इमोशंस नहीं हुए, लिटरली अगर आप इसको एज अ फिक्शन मान के भी इस मूवी को आप देखोगे, आप तो भी लिटरली जान जाओगे कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। मतलब हम लोग एवेंजर्स और संजू जैसी मूवी को देख के इतना इन्फेचुएट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उसको उनको तो अपना भगवान बना लेते हैं। बट जहाँ मूवी जिसमें अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से तो इस मूवी में सच्चाई नहीं है, हमारे हिसाब से तो जो है या नहीं है उसका प्रूफ भी मैं दूंगा। इसके हिसाब से जो सच्चाई नहीं है, मतलब हम उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, और इनके हिसाब से इस मूवी में इमोशंस नहीं है। आप स्टार्टिंग के आधा घंटा मूवी देख लो, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर आपके अंदर थोड़े से भी इमोशंस हैं तो। यहीं पे ख़त्म। इट शोज लेस अबाउट कश्मीरी पंडित्स एंड मोर अबाउट द पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा बिल्ट अराउंड पंडित्स बाय बीजेपी। इस पे मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। रीज़न बिंग, अगर मैंने इस पॉइंट पे अपना कोई ओपिनियन दिया, आप सोचोगे कि मैं बीजेपी सेंट्रिक हूँ या वो हूँ, तो मैं इस पे अपना कोई ओपिनियन देना नहीं चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इट्स दिस मूवी इज़ ओनली अबाउट द कश्मीरी पंडित्स। यहाँ पे कोई रोमांस कुछ नहीं है, ब्लेटेंट प्योर फैक्ट्स हैं इस मूवी के अंदर। इसके बेसिस पे ही मूवी बनाई गई है, तो इस पे मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहूँगा। आप समझदार हैं, आपको जो इस पे लेना चाहे ले सकते हैं। इट फील लाइक द वर्ड जीनोसाइड हैज़ बीन यूज्ड डिस्क्राइब दिस इंसिडेंट मल्टीपल टाइम्स, बट देयर इज़ नो विजुअल्स टू सपोर्ट इट। ऑल राइट, सबसे पहले
इन भाई के जो उन्होंने बात लिखी है इसको प्रूव करने के लिए ही सबसे पहले जीनोसाइड की मैं डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा। जीनोसाइड की डेफिनेशन, द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जीनोसाइड एक स्पेसिफिक रेस के पीपल को मारना और उनका सामूहिक बेसिकली कलेक्टिवली उनकी डेथ को ही जीनोसाइड बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर कि जीनोसाइड का बहुत बार मेंशन किया हुआ है पर नहीं दिखाया। जितना दिखाया है इस मूवी के अंदर जीनोसाइड उतना सफिशिएंट है बताने के लिए। अगर लिटरल जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस या जो बातें सुनने में आती हैं, जो लोग बताते हैं, जो लिटरल एक्सोडस वहाँ पे हुआ था यानी जीनोसाइड जो वहाँ पे हुआ था, अगर आप उस पॉइंट को उठा के देख लोगे, लिटरली इतना हेट मॉन्गरिंग इस कंट्री में हो जाती जो पॉसिबल ही नहीं था एक पिक्चर में दिखाना। कम्प्लीटली लाइक कोई पॉइंट ही नहीं है इनकी इस बात का। गदर वॉज अ मच बेटर फिल्म इफ वी कंपेयर द विजुअल्स एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली ये इंसान गदर को कंपेयर कर रहे हैं। मैं इस फोटो को क्यों देख रहा हूँ, आई नो कि मैंने इस फोटो को स्पेसिफिकली क्यों दिखाया, क्योंकि इस फोटो से मुझे कुछ पॉइंट्स मिल गए थे जो स्पेसिफिकली मेरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़्यादा बेहतर दिख रहे थे। तो यू कैन नॉट कंपेयर आ पार्टीशन मूवी जहाँ पे क्लियरली दोनों साइड गलत थी टू अ स्पेसिफिक पार्ट। मतलब गदर को इससे कंपेयर करना इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल। गदर को आप नहीं कंपेयर कर सकते इस मूवी से कहीं तक भी। तो माई जस्टिफिकेशन और माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड्स हियर फॉर दिस स्पेसिफिक पिक्चर। सेकेंड पिक्चर था जो लोग कह रहे थे कि जीनोसाइड नहीं है उनके लिए, तो अभी ही रोड आइलैंड है यूएसए में, उन्होंने इस मूवी को रिकॉग्नाइज़ किया है। बेसिकली वहाँ के जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज़ किया है, उनका सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोविडेंस है और ये वो चीज़ है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे कंक्लूसिवली सिर्फ इतना ही बोलना है जो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपनी ओपिनियन तब रखो, आप एक बार इस मूवी को देखो। दूसरा ओपिनियन मैं ये देना चाहूँगा, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में सिंपैथी फॉर कश्मीरी पंडित्स होनी चाहिए, ना कि हेट होना चाहिए टुवर्ड्स द मुस्लिम्स और मुस्लिम कम्युनिटी। उस टाइम पे जो हुआ था, मूवी में काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ का सिस्टम, हमारे इंडिया का सिस्टम जहाँ पे सभी इन लोग इन्वॉल्व थे, तो सिर्फ उन लोगों ने ऐसा कर दिया और उन लोगों के लिए पॉसिबल हो गया, तो ये गलत है। इस मूवी को देख के लोग पता नहीं एक दूसरे के लिए बहुत हेट स्प्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इट्स बुलशिट। इस मूवी का पर्सपेक्टिव हेट स्प्रेड करना नहीं था बट रियलिटी दिखाना था। जब हम लोग संजू जैसी मूवी में, जहाँ पे कम्प्लीटली फॉल्स फैक्ट्स दिखा के एक सेलिब्रिटी की जिसने एक बॉम्ब ब्लास्ट में पूरे कंट्री की हेल्प करी हो, टेररिस्ट की हेल्प की सॉरी, और उसको पूरा इमेज उसकी वाइट वॉश कर दी और हम उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गए हूँ कि हाँ ये वो फलाना ढिमकाना। तो आई डोंट थिंक कि ये रियलिटी दिखाने में कुछ भी इशू है। प्रॉब्लम हम लोगों में है अगर हम इस चीज़ को देख के अपने अंदर हेट एक दूसरी कम्युनिटी के लिए जगा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को अगर आप रियलिटी जानने के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इट्स वे बेटर रादर देन हेटिंग टू द अदर कम्युनिटी, और द अदर कम्युनिटी इज़ डेफिनेटली मुस्लिम, क्योंकि उसमें वही कम्युनिटी दिखा रखा है। तो लिटरली हमारी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम इस मूवी को हेट के लिए देखें कि हम उनसे हेट कर रहे हैं। इस मूवी को दिखाने का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि आप अपने मुस्लिम दोस्त पे भरोसा करना छोड़ दो या आप ये सोचना छोड़ दो कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस मूवी का पर्सपेक्टिव ये है कि जो रिवीलिएशन जो नहीं हो सका उस टाइम पे, वो रिवील अब हुआ है। तो आप इस मूवी से रियलिटी को जानो कि उस टाइम पे क्या हुआ था और कौन उस समय सही था। आप इस चीज़ को जज करो, ना कि आप अभी करंट स्टेट में हेट करना स्टार्ट कर दो किसी कम्युनिटी को। ऑल्सो मेरे हिसाब से लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको मेरी कोई पॉइंट लग रहा है वर्दी है शेयर करने के लिए तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर लाइक यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द गिव अवे, और गिव अवेज आगे भी मैं करता ही रहूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय। उज्जवल गुप्ता है। बाय बाय।